चले जी, नंबर 1 इज द टाइप ऑफ द रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च है जी। अप्लाइड रिसर्च क्या है जी? अप्लाइड रिसर्च रेफर टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्या है जनाब? Practical problem, intangibility, existence, we can see, we can feel. Applied research is used to find solution of everyday problems and very simple one, an exploratory answer of that type of applied research. Cure illness, इसकी examples भी मैं आपको बता दूंगा। कितने develop innovative technology rather than to the acquire knowledge for the knowledge sake। ठीक है, not this one with the is the existence is the maybe the we also call pure science research। ठीक है जी। For example क्या है जी? Improve agriculture crop production। ठीक है जी। Treat specific disease, जैसे कि आजकल हमारी COVID-19 की डिजीज है। एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम ऑफिसेज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दिस इज द अप्लाइड रिसर्च। नाउ वी मूविंग टू द बेसिक रिसर्च टाइप नंबर 2। बेसिक रिसर्च क्या होती है जनाब? प्योर रिसर्च, वी आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, ड्रिवन बाय साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट इन अ साइंटिफिक क्वेश्चंस। ठीक है जी। द मेन मोटिवेशन इज टू एक्सपैंड मैन नॉलेज, not to create or the invent something better, just create a knowledge purpose। हम इन अदर वर्ड कर सकते हैं for the knowledge purpose जो रिसर्च की जाती है is called basic research। there is no obvious commercial value। जो अप्लाइड रिसर्च में है, इसका उससे के नाम से भी ज़ाहिर है, अप्लाइड इम्प्लीमेंटेशंस। बहरहाल इम्प्लीमेंटेशंस किसकी बेस पे कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। ठीक है। चले जी, इसकी एग्जांपल क्या है जी? हम कहते हैं जी हाउ डिड द यूनिवर्स बिगन, किस तरह यूनिवर्स बिगन हो गया। सवाल, क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि जी हमारी रिसर्च का जो स्टार्ट है फ्रॉम कहां से होता है जनाब? क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन। या ऐसा क्वेश्चंस, सॉरी आपको पॉइंट बताया थे, सॉरी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो माइट भी हमारा ये वीडियो क्लोज हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। एनीहाउ, वापस आते हैं। फिर व्हाट आर द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑफ द फ्रूट फ्लाई। अच्छा जी। फिर हम यूं भी तो कह सकते हैं कि जी हमें क्यों बनाया, वो नवाज शरीफ वाला नहीं, मुझे क्यों निकाला, वो नहीं, वैसे वो भी एक रिसर्च है, रिसर्च क्वेश्चन है वैसे, मुझे क्यों निकाला। ठीक है। इसी तरह हमारा एक है कि जी मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। ठीक है। या फिर ये भी तो रिसर्च थी ना कि जी इंसान बंदर था पहले जनाब, डार्विन थ्योरी के मुताबिक। एनीहाउ, दिस इज द बेसिक रिसर्च। तो आप अच्छे से डिफरेंस समझ गए होंगे बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च में। बेसिक रिसर्च इज प्योरली रिलेटेड टू प्रोड्यूस आवर नॉलेज, प्योरली related to our produce, purely related to a okay। वापस आते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज द एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक रिसर्च, वी आल्सो कैन से। ठीक है जी। चलिए जी। कोरिलेशनल रिसर्च, ताल्लुक वाली रिसर्च इज कॉल्ड ताल्लुक वाली रिसर्च। दो फैक्टर्स के दरमियान बॉन्डिंग को चेक करना is called correlation research। We also can refer to the systematic investigation, statistical study of relationship among two and the more variables without necessarily determining cause and effect। Cause and effect something else। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। अब हम क्या कहते हैं जनाबे वाला? अब वेरिएबल्स क्या है? डू यू नो अबाउट वेरिएबल्स? which is not fixed is called variable। Later we will discuss the types of the variable as well. What is the independent variables? What is the dependent? Okay, intervening, yeah, mediation variable, moderating, and the control variables. What is the control variables? Whatever, later we will discuss in the later lecture, inshallah, in detail with examples, with videos. अच्छा जी, अब इसकी example बता दूं। For example, to test the hypothesis, ठीक है जी, listening to the measured blood pressures। Okay, ये question आ गया। वो कहता है जी देयर आर द टू वेज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। वो कहता है जी हम कहते हैं जी म्यूजिक लवर ब्लड प्रेशर लेवल्स। ठीक है।
म्यूजिक लवर ब्लड प्रेशर, देयर आर टू वेज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल में जाते हैं जनाब, इसकी टाइप फर्दर टाइप बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल में आते हैं, मैं बता रहा था डिफरेंट टाइप्स है इसकी। अच्छा, ग्रुप सैंपल्स मेक वन ग्रुप लिसन टू म्यूजिक देन कंपेयर द बीपी लेवल्स। एक ग्रुप वो था, पहले उसको हमने म्यूजिक सुनाया और उसकी रिकॉर्डिंग, नहीं, एक वो ग्रुप था जिसका पहले हमने वो रिकॉर्डिंग विदाउट म्यूजिक चलाया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर हमने म्यूजिक चलाया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करें ना, म्यूजिक चलाया, फिर हमने उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कर ली, तो हमने फिर कंपेयर किया, दोनों में ताल्लुक देखा, ठीक है, इज कॉल्ड कोरिलेशन रिसर्च। एक सर्वे रिसर्च इज आल्सो one of the research, one of the method, by the way, one of the method to conduct the research। एक एक्सपेरिमेंट मेथड है, जैसे हमने कहा ना वो हाउ टू कलेक्ट द डाटा, ठीक है जी। रिसर्च डिजाइन, these two types belong with the research design, later we will discuss, आप परेशान नहीं होना, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्वे, ठीक है जी, आस्क पीपल हाउ दे फील, हाउ ऑफन दे लिसन एंड हाउ देन कंपेयर। फिर आप सुने, एक रिक्वेस्ट सर्वे है, मतलब क्वेश्चनियर फ्लोट कर दिया आपने, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, म्यूजिक आपको कितना अच्छा लगता है, ये है वो, उस तरह रिस्पॉन्स लेना, ठीक है जी। बहरहाल एनी हाउ कोरिलेशन रिसर्च इज क्लियर, ठीक है जी, टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू ग्रुप्स व्हाटएवर। अच्छा जी, फर्दर एक्सटेंड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइब करना इज आल्सो टू सम एक्सटेंट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। बहरहाल कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिंपल चलते हैं, आप एक जगह पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं आपका एक प्रॉब्लम भी सोल्व कर दूंगा दोबारा, ठीक है, दोबारा एक स्लाइड्स दिखाऊंगा मैं आपको, फिर आपको अच्छे से कंफ्यूजन है, अगर वो पहले मैं वो बता दूं तो मे बी आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रेफर टू रिसर्च दैट प्रोवाइड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ द ग्रुप is called descriptive research। Descriptive research also known as statistical research also, ठीक है, ओके, statistical research, डिस्क्राइब करना, वो फ्रीक्वेंसी वगैरह लगाना, ठीक है जनाब, इमरान को डिस्क्राइब करना, इमरान किस तरह दिखता है जनाब, दिस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हाँ जी, इतनी हाइट है, ब्लैक कलर है, फलाना है, इतनी एज है, इतनी एजुकेशन है, फलानी जगह घर है, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, किसी वेरिएबल को डिस्क्राइब कर देना, व्हाट इज अ मोटिवेशन, उसको डिस्क्राइब करना। These studies are means of discovering new meaning, describing what exists, determining the frequency with which something occurs, and categorize information. For example, finding the most frequent disease that affect the children of the town, ठीक है, डिस्क्राइब करने के वो जी, हमारे बच्चों को कौन सी बीमारी लग रही है, ठीक है, तो वो बीमारी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना इज कॉल्ड डिस्क्राइब करना, मतलब उस बीमारी को डिस्क्राइब करना, उसकी खसूसियात, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसको सॉल्यूशन के लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज करेंगे, डिस्क्राइब रिसर्च। ओके, एथनिक, सम एक्सटेंट very simple one, study of the culture is ethnographic research कहते हैं, बेसिकली ये आर्ट्स स्टडी में होता है ज्यादा तौर ना। अच्छा जी, कल्चर सेम तो नहीं हो सकता ना हमारा, अमेरिका का कल्चर और हमारा कल्चर इज टू सम एक्सटेंट डिफरेंट, we have a huge difference between two cultures, ठीक है जनाब, they belong with the modern country, we belong with the underdeveloping, no, even lower developed country, ठीक है जी। bottom line, the purpose of ethnic group research is to attempt to understand what is happening naturally in setting and interpret the data gathered to see what implication could be the form from the data। okay, ethnic group refer to the investigation of the culture through an in-depth study of the member of the culture। मैंने आपको सिंपल से बता दिया, the study of the culture, to develop the theory of the cultural behavior। next आ जाइए, experimental research, we already discussed in previous slides what is experimental research। experience, physical existence, nazar aaye, is study in which a treatment procedure program is intentionally introduced and result or outcome is observed, not the behavioral research, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये डिफरेंस है। अच्छा जी, बीपी लेवल मेजरमेंट, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नजर है। एक्सप्लोरेटरी एंड द हिस्ट्री रिसर्च, ओके, बोथ आर द डिफरेंट वन। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना, टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर द प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन क्लेरिफाइड डिफाइंड, ठीक है, प्रॉब्लम था, उस पर रिसर्च हुई, कंडक्ट उस पर नहीं किया गया इन डेप्थ डिटेल, तो उनकी इन डेप्थ डिटेल दोबारा उसको एक्सप्लोर करना इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प डिटरमाइन द बेस्ट
रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड, मतलब एक रिसर्च को वो दोबारा उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है इन डिटेल में और उसको सॉल्यूशन देना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, नॉट अ फर्स्ट टाइम बैटर। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व एनालिसिस और इवेंट दैट अकर्ड इन द रिमोट इन द रिसेंट पास्ट, ऑलरेडी जो पास्ट में है रिसर्च, ठीक है, उसी को इन्वेस्टिगेट करना। ये वाली ज्यादा है ना, इसमें मुताला पाकिस्तान में होती है। आल्सो टाइप ऑफ द आर्ट्स, ठीक है, वो जी 1997 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, ठीक है, इस तरह की रिसर्च जो है हिस्ट्री। अच्छा, अब उसमें देखो ना, आप कंफ्यूज हो गए थे आप। अब मैं यहाँ पे आपका प्रॉब्लम बड़े आसान तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ रिसर्च बाय, मतलब हम यूं कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, सॉरी कलेक्शन कह गया, क्लासिफिकेशन, ये टाइप ऑफ द रिसर्च बाय पर्पस, मेथड एंड टाइप ऑफ डाटा। जो डाटा कलेक्ट करेंगे हम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बाय पर्पस क्या है वो मैंने अभी बेसिक रिसर्च बताया आपको, अप्लाइड रिसर्च बताया, एवेल्युएशन रिसर्च बताया। एवेल्युएशन रिसर्च या कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया भाई, जो आप मुझे कह रहे थे। Basically research and development is the type of middle between, मैं कहता हूँ लिंक करता है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च को। बेसिक रिसर्च की नॉलेज क्रिएट किया, अब उस नॉलेज क्रिएट करने के बाद हमने उसको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंटेशंस में लेके आना है, इट्स कॉल्ड अप्लाइड, इट्स कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि इनोवेशंस, ठीक है, जैसे कि इन्वेंशन, लाइट एसी की इन्वेंशन, जहाज बनाया था ब्रदर्स ने, ठीक है। और लास्ट में है जी बाय पर्पस में एक्शन रिसर्च। बता दूं, अभी हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम न्यू वीडियो में शुरू करेंगे। एक्शन रिसर्च इज अबाउट इंप्रूविंग प्रैक्टिसेस रादर देन प्रोड्यूसिंग नॉलेज। ये एजुकेशन सेक्टर जो होता है ना हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जो रिसर्च इस पर डिपेंड करती होती है जनाब। एक टेक्निक मैंने आपको क्लास पढ़ाई, पहला मेथड मैंने यूज किया जनाब, स्टोरी टेलिंग वाला, तो आपका रिजल्ट देखा, आपका रिस्पॉन्स देखा। फिर एक बार में सिर्फ सिंपल सी स्लाइड्स पढ़ाई